यस बेटा, आपने अपने पेपर्स कंप्लीट कर लिए और आपने ऑब्जर्व करा होगा उन पेपर्स को करते हुए कि हमें एनसीईआरटी को बहुत डीप में पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है. यू विल गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम एनी लाइन. किसी भी लाइन से आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट? तो हमने अपना लास्ट लेक्चर बायो के चैप्टर पे फिनिश किया था. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. दिस चैप्टर बिलोंग्स टू केमिस्ट्री. द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर. आपका केमिस्ट्री का यूनिट 1 जो था, फर्स्ट चैप्टर था, वो किसके ऊपर बेस्ड था? मैटर की इंट्रोडक्शन पे. मैटर क्या होती है, ठीक है? और उसी चैप्टर की डिटेल है यहाँ पर कि जो मैटर हमारे आसपास है, क्या वो सारी मैटर प्योर है या नहीं है. अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा चैप्टर 1 करने के बाद कि मैटर क्या है. व्हाट इज मैटर? Every substance which occupies space and has a mass is called matter. हर वो सब्सटेंस जिसका कोई ना कोई मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे हमने क्या बोला? मैटर. एक चेयर मैटर है, एक चौक है वो मैटर है, टेबल मैटर है. आपके आसपास हर वो सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसका मास है, वो क्या है? मैटर है, राइट? आपने अपने आसपास जितनी भी मैटर्स देखी या देखते हो या देख रहे हो, वो या तो सॉलिड होती हैं या लिक्विड और या गैस. वो सॉलिड में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि चेयर है, टेबल है, जिनकी फिक्स्ड शेप होती है वो सॉलिड हैं, राइट? जिनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है वो सॉलिड हैं. और फिर आपने अपने आसपास देखा वाटर, ठीक है? कोई भी सॉल्यूशंस देखे आपने आसपास, वो क्या है? लिक्विड हैं. लिक्विड भी मैटर है. और उसके बाद आपने अपने आसपास फील करी एयर. एयर का मतलब क्या है? गैसियस स्टेट. इसका मतलब एयर भी क्या है? मैटर है. कोई भी सब्सटेंस अगर आपको खाली दिखाई देता है तो वो खाली नहीं होता, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? एयर प्रेजेंट होती है, राइट? इसलिए एयर ऑक्यूपाई क्या कर रही है? स्पेस. इसका मतलब एयर भी जो गैसियस स्टेट में है वो भी क्या है? मैटर है, राइट? ये आपने पूरी डिटेल चैप्टर 1 केमिस्ट्री में करी. अब हम इसी से रिलेटेड चैप्टर 2 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड होप आई सो कि सभी इसको ध्यान से सुनेंगे और इस टॉपिक को एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड भी रीड करेंगे. The name of the chapter is matter around us pure. बच्चे, आप अपने आसपास बहुत सा ऐसा मटेरियल देखते हो, ऐसे सब्सटेंसेस देखते हो, जिसकी मैं यहाँ पर एग्जांपल लूंगी. सपोज आपने आसपास सॉइल देखी, शुगर देखी या अदर सब्सटेंसेस देखे, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ऑब्जर्व किया कि जो शुगर है उसकी शेप अलग है, उसके मॉलिक्यूल का साइज अलग है, उसका कलर अलग है. फिर मैं एग्जांपल ले रही हूँ सॉइल की. सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज अलग है, उनका कलर अलग है, उनकी मॉलिक्यूल्स की शेप अलग है. इसका मतलब आपके आसपास जो भी मैटर है वो सेम नहीं है. कुछ के पार्टिकल्स का कलर अलग है, कुछ के पार्टिकल्स की शेप अलग है, कुछ के पार्टिकल्स के फीचर्स अलग हैं. इसका मतलब जब आप अपने आसपास देखते हो तो आपको सभी मैटर्स एक जैसी दिखाई नहीं देती, राइट? आपको हर मैटर एक जैसी दिखाई नहीं देती. इट मीन्स जो मैटर आप अपने आसपास देखते हो, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. एटम और मॉलिक्यूल्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? पार्टिकल्स. इसका मतलब जो आप अपने आसपास मैटर देख रहे हो, that matter is made up of different kind of particles. That matter is not exactly same. So on that basis, matter is divided into two categories. Number 1, pure substances. Number 2, mixtures.
मिक्सचर्स को आप इम्प्योर सब्सटेंसेस में भी काउंट कर सकते हो. It means matter is divided into two categories. One is pure substances and second is impure substances. Now see the table. First of all, पहले इस टेबल को अच्छे से देख लो कि मैटर की डिवीजन क्या है, फिर हम इसको वन बाय वन पर्सनली स्टडी करेंगे. तो मैंने ये टेबल यहाँ पर ड्रॉ करा है. इस टेबल में हमने मैटर की टाइप्स पढ़नी. मैटर वो है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका मास है. बट मैटर इज नॉट मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स. मैटर इज नॉट सेम इन साइज, नॉट इन कलर. सो मैटर इज डिवाइडेड इनटू two categories. One is pure substances and other is mixture or impure substances. Pure substances are further divided into two categories. One is elements and other is compounds, right? Now mixtures or impure substances are further divided into two categories. Number one, homogeneous. Number two, हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस में हम काउंट करते हैं सॉल्यूशंस और हेट्रोजीनियस में हम काउंट करते हैं सस्पेंशन एंड कोलाइडर्स. इट मींस मैटर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस? प्योर सब्सटेंसेस क्या हैं? जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को गिन रहे हैं या जिसके अंदर हम कंपाउंड्स को गिन रहे हैं, वो प्योर सब्सटेंसेस क्या है? What is the definition of pure substance? A pure substance is one which is made up of only one kind of particles. Pure substance is a substance which is made up of only one kind of particles. It means one kind of atoms and molecules. क्योंकि पार्टिकल्स हम किसको गिनते हैं? पार्टिकल्स हम गिनते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स को. इसका मतलब हम उसे प्योर सब्सटेंस कहेंगे जिसके अंदर एक ही काइंड के पार्टिकल्स हैं. अगर हम इसमें डिवाइड करें, एग्जांपल लें प्योर सब्सटेंसेस की. सपोज हमने जितने भी हमने आसपास एलिमेंट्स पढ़े हैं, अब तक आपने जितने भी एलिमेंट्स के नाम सुने हैं, जैसे कि पोटाशियम का आपने नाम सुना हुआ है, सोडियम का आपने नाम सुना हुआ है, नाइट्रोजन का आपने नाम सुना हुआ है, हाइड्रोजन सुनी हुई है आपने. ये जो मैं नाम लिखे हुए हैं या मैं नाम ले रही हूँ, दीज ऑल आर एलिमेंट्स. ये एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस क्यों है? ये एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस इसलिए हैं बिकॉज these are made up of single kind of particles. ये सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से बने हुए हैं. इसके अंदर सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट पोटाशियम. पोटाशियम जो है बच्चे, वो पोटाशियम के एटम से बना हुआ है, पोटाशियम के ही पार्टिकल से बना हुआ है. अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ओनली द वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. एक ही काइंड के पार्टिकल से बना हुआ है. नाइट्रोजन is the another example. Nitrogen is also made up of same kind of particles. तो इसका मतलब एलिमेंट्स जो हैं हमारे प्योर सब्सटेंसेस हैं और ये सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बने हुए हैं. सेकेंड कैटेगरी प्योर सब्सटेंसेस की है कंपाउंड्स. कंपाउंड्स also comes under the category of pure substances because मैंने यहाँ पर वाटर की एग्जांपल ली, मैंने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ली. वाटर आपने हमेशा से सुना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी आप बहुत ही फेमिलियर हो. फिर मैंने एग्जांपल ली कॉपर सल्फेट की. कॉपर सल्फेट का भी आपने नाम सुना हुआ है. बट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपके लिए बहुत बहुत फेमिलियर है. अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर के अंदर सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स हैं. जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो उससे क्या बनता है? वाटर बनता है. और वाटर जो बनता है उसके अंदर ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज होती हैं, ना ही ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज होती हैं. एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है
और उसके अंदर किसकी प्रॉपर्टी होती है, उस न्यू सब्सटेंस की। वाटर इज ए substance which comes under the category of pure substance because in the water the particles are of only water. water के अंदर water के ही particles हैं। सिमिलरली अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ले रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं। एक और सेकंड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि हम प्योर सब्सटेंसेस उसको भी कहते हैं जिसके पार्टिकल्स को हम फिजिकल प्रोसेस से तोड़ नहीं सकते, which cannot be separated by the physical methods। आई बात समझ? इसका मतलब वो केमिकली कंबाइन हुए हैं, उनकी रेशो कंबाइन करने की फिक्स है, उनको हम फिजिकल मेथड से ब्रेक नहीं कर सकते, उनको हम फिजिकल प्रोसेस से स्प्लिट नहीं कर सकते। इसका मतलब प्योर सब्सटेंसेस क्या हुए? प्योर सब्सटेंसेस वो हुए विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जो एक ही काइंड के पार्टिकल्स से बने हुए हैं। नंबर 2, वो क्या हुए? दे कैन नॉट बी स्प्लिट बाय द और ब्रेक बाय द फिजिकल मेथड्स, क्योंकि वो केमिकली कंबाइन हुए हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि वाटर कैसे फॉर्म्ड हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फिक्स्ड कंपोजिशन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन से, फिक्स्ड प्रोपोर्शन आपने चैप्टर 1 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, आपने चैप्टर 1 में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा है, ठीक है। और आपको पता है कि वाटर कैसे फॉर्म्ड हुआ। वाटर कैसे फॉर्म्ड हुआ? बाय द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट मास, कि हम जिसके अंदर फिक्स्ड प्रोपोर्शन देते हैं, कि हमने फिक्स्ड प्रोपोर्शन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, CuSO4 और बहुत सारे और कंपाउंड्स, बहुत सारे और कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, NaCl आपने बहुत अच्छे से सुना हुआ है, सोडियम क्लोराइड जिसे आप कॉमन सॉल्ट भी कहते हो। ये सारे के सारे कंपाउंड्स हमारे पास केमिकल प्रोसेस से आए हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन से आए हैं, तो इनकी रेशो क्या है? फिक्स है। ये केमिकली फॉर्म्ड हुए हैं, तो इसका मतलब जो सब्सटेंसेस केमिकली फॉर्म्ड होते हैं तो वो बिल्कुल अपनी न्यू प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म्ड होते हैं। सो वाटर कंटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, तो वाटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, राइट। तो यहां से हमने कंक्लूड किया कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं विच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स and they cannot be separated by the physical methods। all the elements, आप अपने आसपास सभी एलिमेंट्स देखते हो, एलिमेंट वो सब्सटेंस है which cannot be split up into 2 or more simpler substances। एलिमेंट्स को और सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं किया जा सकता, राइट। जब तक कि हम उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, जब तक कि हम उसे हीट प्रोवाइड नहीं करते, जब तक कि हम उसे कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि लाइट है, जैसे कि हीट है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, या कोई भी केमिकल मेथड है, उसके अलावा हम उसको फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते। इसका मतलब एलिमेंट जो है वो क्या है? प्योर सब्सटेंस है। बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है, जैसे कि आपने सुना होगा गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, पोटाशियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। जो पार्टिकल, जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 3 स्टेट्स में प्रोवाइड होते हैं। दे में बी सॉलिड, दे में बी लिक्विड, दे में बी गैसेस। जैसे कि हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन गैस है, वाटर की बात करते हैं तो वाटर क्या है? लिक्विड है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो गैस है, सोडियम की बात करें तो सॉलिड है, पोटाशियम की बात करें तो सॉलिड है। इसका मतलब जो ये प्योर सब्सटेंसेस है ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया?
अब हम चलते हैं सेकेंड कैटेगरी की तरफ। हमारी सेकेंड कैटेगरी क्या है? मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या है? मिक्सचर्स आर द इम्प्योर सब्सटेंसेस। अगर इम्प्योर सब्सटेंसेस की हम बात करें तो इम्प्योर सब्सटेंसेस में पार्टिकल्स की रेशो फिक्स नहीं होती। दे डू नॉट कंबाइन इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। उनका प्रोपोर्शन कॉम्बिनेशन करने का फिक्स नहीं होता। दे कैन कंबाइन इन एनी रेशो। वो किसी भी रेशो में कंबाइन कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग, उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। फिजिकल मेथड से सेपरेट करने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लो आपने सॉल्ट सोल्यूशन बनाया। आपने क्या लिया? सॉल्ट सोल्यूशन बनाने के लिए वाटर लिया, और क्या लिया? थोड़ा सा सॉल्ट लिया। सॉल्ट को वाटर के अंदर मिक्स कर दिया। सॉल्ट को वाटर के अंदर जब आपने मिक्स कर दिया तो वो क्या बन गया? सॉल्ट सोल्यूशन। और वो सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर वाटर के भी पार्टिकल्स हैं और किसके पार्टिकल्स हैं? सॉल्ट के भी पार्टिकल्स हैं। इट मींस, और उनकी रेशो फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने इतना ही सॉल्ट लिया तो ही सॉल्ट सोल्यूशन बना। वी कैन टेक 5 ग्राम, वी कैन टेक 2 ग्राम, वी कैन टेक 10 ग्राम। ठीक है, तो वो रेशो जो है उनकी फिक्स नहीं है। और वो हमने उनको स्टिर करा और वो दोनों मिक्स हो गए। हमने कोई केमिकल मेथड यहाँ पर यूज नहीं करा। तो जब उनकी मिक्सचर जो है इम्प्योर सब्सटेंसेस क्यों है? बिकॉज मिक्सचर्स डू नॉट कंबाइन केमिकली। वो केमिकली कंबाइन नहीं है। उन्हें फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, राइट? और सेकेंड थिंग, their combination proportion is also not fixed. उनका कंबाइन करने का जो प्रोपोर्शन है वो भी फिक्स नहीं होता। Mixtures are further divided into homogeneous and heterogeneous. What is the meaning of homo here? Homo का मतलब क्या है? सेम। सेम का मतलब, जैसे मैंने आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल यहाँ पर दी कि सपोज आपने वाटर लिया और वाटर के अंदर आपने सॉल्ट लिया। सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर दिया, और सॉल्ट और वाटर को मिक्स करने के बाद आपके पास क्या बन गया? सॉल्ट सोल्यूशन। आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो टोटली इतने अच्छे से मिक्स हो गए कि आपको दिखाई नहीं दे रहा कि सॉल्ट कहाँ है और वाटर कहाँ है। अगर मैं इसी के साथ एक और एग्जांपल लेती हूँ, लाइक शुगर सोल्यूशन की, राइट? हमने वाटर लिया और हमने 1 टीस्पून शुगर लिया। हमने वाटर के अंदर 1 टीस्पून शुगर मिक्स किया, उसे स्टिर करा, तो हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास बन गया शुगर सोल्यूशन। वो शुगर सोल्यूशन जब स्टिरिंग के साथ मिक्स हो गया तो उन्होंने कोई सेपरेट लेयर्स नहीं बनाई। हमें पता नहीं है कि शुगर कहाँ है और वाटर कहाँ है। इसका मतलब होमोजीनियस का एक ही फेस का मतलब है कि वो टोटली एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए हैं। उन्होंने कोई सेपरेट लेयर्स नहीं बनाई, तो थ्रू आउट उनका फेस एक ही है। वो पूरा जो शुगर सोल्यूशन है आपको टॉप से लेकर बॉटम तक बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा। उनकी कंपोजिशन आपको सेम दिखाई देगी। इट मींस वो मिक्सचर कैसा है? होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस जिनकी थ्रू आउट कंपोजिशन सेम है, जो सेपरेट नहीं बना रहे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर, तो इस वर्ड दैट इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस यानी कि जो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हुए। एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हुए यानी कि हेट्रोजीनियस है। जैसे कि आपने बहुत सिंपल एग्जांपल लूंगी क्योंकि आगे हमने इसी टॉपिक की सॉल्यूशंस की और हेट्रोजीनियस की। हेट्रोजीनियस के अंदर आपके सस्पेंशंस और कोलाइडल्स आ गए। इनकी हमने आगे फिर से डिटेल करनी है बच्चे। तो यहाँ पर मैं आपको जैसे इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ आज चैप्टर की, तो मैं यहाँ पर आपको जस्ट एक सिंपल एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी सो दैट कि आपको ये क्लियर हो जाए कि हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में डिफरेंस क्या है। फिर हम इसको डिटेल में करेंगे जब हम करेंगे इसकी फर्दर टाइप्स, सस्पेंशंस, एंड सेकंड टाइप क्या करेंगे? कोलाइडल्स, राइट? तो सपोज हमने एक गिलास वाटर लिया,
उसके अंदर हमने चॉक पाउडर को मिक्स कर दिया। चॉक पाउडर और वाटर वाला एक्सपेरिमेंट आपने जूनियर क्लासेस में कर रखा है, आपको अच्छे से पता है कि जब हम चॉक पाउडर लेते हैं और उसको वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो वो स्टिर करने के बाद भी उसके पार्टिकल्स सस्पेंड करते रहते हैं। इसका मतलब वो एक फेस नहीं बना रहा, वो टोटली मिक्स उसके अंदर नहीं हुआ। तो अगर चॉक पाउडर वाटर के अंदर टोटली मिक्स नहीं हुआ और उसके पार्टिकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। वो क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन कोलाइडल्स में वो आपको दिखाई नहीं देंगे, फिर भी हेट्रोजीनियस होंगे। उनके पार्टिकल्स आपको क्लियरली दिखाई नहीं देंगे, फिर भी क्या होंगे? क्या होंगे? हेट्रोजीनियस। इसकी हम आगे डिटेल करेंगे। आज हमने इंट्रोडक्शन करनी है। इंट्रोडक्शन में हमने क्या समझा? आज हमने इंट्रोडक्शन में समझा कि हमारे इर्द गिर्द जो मैटर है वो प्योर है या इम्प्योर। हमारे इर्द गिर्द जो मैटर है क्या वो एक जैसी है या अलग अलग? बहुत सारे सब्सटेंसेस हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। वो सब्सटेंसेस को जब हम देखते हैं तो व्हाट विल वी ऑब्जर्व? हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उनका साइज अलग अलग है, उनकी शेप अलग अलग है, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें क्लियरली विजिबल होती है, उनका कलर। उनका कलर अलग अलग है। इट मीन्स वो सब्सटेंसेस अलग अलग है, वो सब्सटेंसेस सेम नहीं है। तो इसी प्रॉपर्टी के बेस पे आज हमने इस मैटर को ग्लांस में पढ़ा कि मैटर जो हमारे आसपास है, इट इज नॉट सेम, इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ये जो टू कैटेगरीज हैं, दे आर प्योर सब्सटेंसेस and impure substances. Pure substances are further divided into two categories, elements and compounds. Elements and compounds comes under the category of pure substances because they all contain the same kind of particles. उनके अंदर same kind of particles है और उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। इनकी एग्जांपल्स हमने डिस्कस करी। फिर हमने डिस्कस करा मिक्सचर्स जो केमिकली कंबाइन नहीं है, जिनकी प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है, और दे कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड्स। These mixtures are divided into further two categories. One category is homogeneous, and under the homogeneous all the solution comes. जितने भी solutions हैं, यहाँ पर मैंने आपको solutions की example ली। कौन सी example दी बताई मैंने आपको? Salt solution, sugar solution। शुगर को वाटर में ऐड करके आप चेक कर सकते हो घर पे। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देख सकते हो। इट इज अ वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना हमें इसमें, सिर्फ एक हाफ ग्लास वाटर लेना है, ट्रांसपेरेंट ग्लास में लेना है, सो दैट आप इसको ऑब्जर्व कर सको। उसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून या हाफ टेबल स्पून आपने उसके अंदर शुगर या सॉल्ट मिक्स करना है, उसे स्टिर करना है विद द हेल्प ऑफ स्पून। जब आप स्टिर करोगे, व्हाट विल यू ऑब्जर्व? कि आप देखोगे कि वो टोटली एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए, उन्होंने कोई सेपरेट लेयर्स फॉर्म नहीं करी, अब वो टोटली एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए हैं। सो दे आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। वो होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, और हम इसको और भी डिटेल में करेंगे। देन हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं, जिसके अंदर मैंने आपको चॉक पाउडर की एग्जांपल दी, ये भी आप घर पे करके देख सकते हो कि चॉक पाउडर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर यू कैन ऑब्जर्व द पार्टिकल्स, वो सेपरेट है, वो क्लियरली विजिबल है आपको, राइट? वो टोटली एक में मिक्स नहीं हुए। और हेट्रोजीनियस की
दो कैटेगरीज है, सस्पेंशन और कोलाइडल्स। कोलाइडल्स में आपका आ गया मिल्क सोल्यूशन, आ गया इंक सोल्यूशन, आ गया, और मिल्क सोल्यूशन, इंक सोल्यूशन और चॉक पाउडर सोल्यूशन आपका आ गया सस्पेंशन में। इसको हम फिर से डिटेल में करेंगे, आगे डिटेल में करेंगे। और होप सो कि आपको आज का ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और फिर भी अगर किसी को डाउट है तो वो मेरे से डाउट पूछ सकता है। अब कल हमने इसी टॉपिक के ऊपर एक और टॉपिक डिस्कस करना है। वो टॉपिक है कि जो हम सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं आपके सिलेबस के अंदर, वो जो सब्सटेंसेस है यानी कि एलिमेंट्स जो हमने करा, वो सब्सटेंसेस यानी कि पार्टिकल ऑफ मैटर, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 मेटल्स, नंबर 2 नॉन मेटल्स एंड नंबर 3 मेटलॉइड्स। किसके अंदर डिवाइडेड है? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, राइट। मेटल्स की प्रॉपर्टीज हम करेंगे, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज करेंगे और मेटलॉइड के बारे में पढ़ेंगे। इट मींस कल का हमारा टॉपिक क्या है? द मैटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेटल्स और नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। वन बाय वन हमने इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। और आज का आपका काम क्या है? आज का आपका काम है, सबसे पहले आपने जो चैप्टर को मेंशन करना है कि केमिस्ट्री की नोटबुक में आपने ये चैप्टर लिखना है। सेपरेट नोटबुक आपने लगा रखी है केमिस्ट्री की, उस सेपरेट नोटबुक में आपने ये केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करना है। और उसके अंदर सबसे पहले आपने ड्रॉ करना है ये टेबल। ये टेबल ड्रॉ करने के बाद मैं आपको जो नोट्स सेंड करूंगी उसके अंदर से सारी डेफिनेशंस आपने उसके अंदर डेफिनेशंस फाइंड आउट करनी है। कौन सी डेफिनेशंस? डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस, डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स with examples of elements, then definition of compound with the example, then definition of impure substance with the its types, homogeneous and heterogeneous. Homogeneous की definition, then heterogeneous की definition with the example, right? This is the today's work. और आपको इसी टॉपिक को आपने नोट्स में से भी रीड करना है और इसी टॉपिक को आपको एनसीईआरटी बुक से भी रीड करना है बच्चे। एनसीईआरटी बुक से रीड करते हुए आपने जो इससे रिलेटेड है वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, राइट। तो आपको ये आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है।